चलिए फाइनली जो है हम कक्षा जो है 12वीं के लिए जो है फिजिक्स का वैसा क्वेश्चन लाया जो आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो आज का वीडियो सभी छात्र के लिए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाला है। अगर आप भी 2023 परीक्षाओं में शामिल होने वाले तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 96 रहेगा, जिसमें से आपको 70 जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और बाकी आपका सब्जेक्ट यानी जो आपका 70 जो दिया जाएगा ये आपका क्या रहेगा, सेट कोड ए रहेगा यानी सेक्शन ए रहेगा और बाकी आपका सेक्शन बी में रहेगा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पूर्णांक आपका हो गया आपका 70 मार्क्स। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में दो सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए एक आपका सेक्शन बी रहेगा यानी खंड अ और खंड ब रहेगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और हाँ जैसा कि सभी छात्र को पता है कि आपका 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। तो फिलहाल आपका जो ओएमआर शीट जो है ये आपका क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका, आप लोग आंसर जो है देते चलना, आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बच्चे बाद में देखिएगा आप लोग चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको गारंटी देते हैं 70 में 70 आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगेगा अगर आप लोग डेली तैयारी करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर देते जाइए, सभी बच्चे आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर दूरी से जो विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो है लगने वाला बल जो है समानुपाती होता है। तो लगने वाला जो बल जो होता है ये आपका समानुपाती होता है, किसके होगा, तो आर पे पावर क्या होगा -2 यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आर -2 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए धुरंधर स्टूडेंट, सीधे आपके परीक्षा में उतरेगा क्वेश्चन, ऑफिशियल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, विद्युत फ्लक्स जो है इसकी बीमीय सूत्र क्या था, यहां से एक नंबर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स जो होती है इसका बीमीय सूत्र पूछा जा रहा है क्या होता है। देखो जब भी पूछा जाए विद्युत फ्लक्स की अगर बात हो और इसका बीमीय सूत्र पूछा जाए तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, MLT3 होगा आपका T-3 और I-1 याद रखना, आपका +3 और -3 और -1 इतना याद रखना, आंसर चूज कर दोगे सही। ऑप्शन क्या होगा बी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, अच्छी तरह से याद है। विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है, ML3 T-3 I-1 होती है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही खास क्वेश्चन है। यहां पर देखिए बात हो रही P गोज टू पूछे जाए विद्युत आघूर्ण वाले जो है एक विद्युत क्षेत्र आपका E गोज टू जो है तीव्रता वाले जो विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर पूछा जाए लगने वाला बल आघूर्ण होगा। अब इस पर जो लगने वाला जो बल आघूर्ण जो होगा यह पूछा जाए क्या होगा, तो आपको पता होगा P वेक्टर है ना इनटू आपका क्या होगा E। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम धांसू क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधे लड़ने वाला प्रश्न। यहां पर बात हो रही है एकांक आवेश को जो है समविभीय सतह यानी x मीटर से जो है ले जाने में किया गया कार्य क्या था। अगर x मीटर की अगर बात किया जाए और ले जाने में पूछा जा रहा किया गया कार्य पूछा जा रहा क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें किया गया कार्य जो होता है अगर x मीटर से ले जाएगा तो इसका कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा राइट आंसर। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ऑप्शंस का सी चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 पूछा जाए क्या, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत तीव्रता जो होती है या क्या होती है। अगर बात किया जाए आवेशित खोखले क्या है, गोलीय चालक है, इसके अंदर जो विद्युत तीव्रता की बात हो रही है इसके अंदर विद्युत तीव्रता जो होती है आपका क्या होती है, 0 होती है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 6 देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है। एक चालक जिसकी धारिता आपका 20 माइक्रोफैराड दिया गया है और यहां पर जो है 1000 वोल्ट तक जो आवेशित किया जाता है, तो चालक की जो है पूछा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा जैसे आप लोग याद कीजिएगा आपका 10⁴ जूल निकलेगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। फटाफट एकदम, अभी ज्यादा समय नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए एग्जाम के लिए उतना बेनिफिट है। सेल का जो है पूछा जा रहा है क्या, ईएमएफ की बात हो रही है, मापा जाता है। सेल का जो ईएमएफ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईएमएफ जो है ये पूछा जाए मापा जाता है, लेकिन किससे मापा जाता है बताओ जरा। तो बोलोगे सर ये तो विभव मापी से मापा जाता है। वेरी नाइस, ऑप्शन क्या होगा बी।
जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है सेल का जो है ईएमएफ जो है पूछा जाए मापा जाता है किससे, तो याद रखना विभव मापी से। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी दिए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 8 में प्रश्न क्या है, किरचॉफ का जो धारा नियम जो किस राशि के जो है संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए किरचॉफ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, किरचॉफ की बात हो रही है। इसका जो धारा नियम जो है किस राशि के जो है संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। कौन से राशि से संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह आपका आवेश से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चार्ज हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चार्ज चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ईमानदारी से सभी के सभी छात्र जो है लाइक बटन दबा दीजिए फटाफट। चलिए 9 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है, बोलो से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ऊर्जा मापा जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, एनर्जी। जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए है ना, ऑप्शन सी यानी एनर्जी चूज की, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बी वेक्टर गोज में पूछा जाए, क्या बी गोज टू में स्थिति एम गोज चुंबकीय आघूर्ण वाले जो है धारा पास जो अनुभूत जो है बल जो है आघूर्ण यानी टाउ का मान क्या होगा। देखो टाउ जो है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किया, ऑप्शन ए टाउ इक्वल टू क्या होगा, एम गोज टू बी गोज एम गुना यानी एम वेक्टर गुना बी वेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम धांसू आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम गर्दा मचा दीजिए। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है, जी दिया गया, और इसका मुक्त धारा का अगर 1% जो है 1% ही जो अगर गैल्वेनोमीटर में जो है प्रवाहित हो तो पूछा जा रहा है संट का मान क्या होगा। तो संट जो है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए तो अगर 1% निकाले तो जी बटा कितना होगा, 99 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए, क्योंकि 1% तो निकाल ही रहे है ना। तो याद रखना प्रश्न समझ लीजिए, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर जी है और धारा का अगर 1% यानी 1% अगर गैल्वेनोमीटर में जो है प्रवाहित हो रही है ना, तो इसके लिए पूछा जाए संट का मान कितना होगा, तो जी बटा 99। ऑप्शन क्या होगा ए। जितने स्टूडेंट चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम जबरदस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या अगर दोगुनी कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है क्या उसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता का मान क्या हो जाएगा। तो उसके जो आपका जो केंद्र जो होता है ना, केंद्र की बात हो रही है, उस पे आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता का मान क्या होगा, बताओ जरा। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और लगातार ये एग्जाम में बार बार रिपीट किया जा रहा है प्रश्न, ठीक है। ये बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि है ना समय बहुत कम बच रहा है। जितना ज्यादा आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। आपके पास समय है, बहुत कम बच रहा है, ठीक है ना। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और 12 नंबर का आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। वेरी गुड, हाफ बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। प्रश्न समझ लीजिए, प्रश्न क्या पूछा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो देखो किसी वृत्ताकार कुंडली में जो है धारा प्रवाहित की जाती है, यदि जो है कुंडली की त्रिज्या अगर दोगुनी कर दिया जाए तो केंद्र पर जो है आपका पूछा जा रहा है क्या चुंबकीय क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता का मान क्या होगा। तो याद रखना आधा इसका मान हो जाएगा, यानी हाफ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। डायनेमो की बात हो रही, किसकी बात हो रही, डायनेमो के जो कार का जो सिद्धांत जो है यह पूछा जरा आधारित है। बताओ जरा डायनेमो की कार का सिद्धांत किस पे आधारित है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित जो है चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जरा। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रखना बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनेमो कार का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बिल्कुल इलेक्ट्रो जो है मैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्वप्रकत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम में सीधे छपेगा ही छपेगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बात हो रही क्या स्वप्रकत्व की बात हो रही है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बताओ जरा। इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो बोलो से इसका ऐसा ही मात्रक जो है हेनरी होता है। हेनरी, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 15 में प्रश्न पूछा जाए क्या किसी जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी आपका क्रमांशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या होगा। अगर देखिए अगर ऊंचाई अगर ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे समझिए, अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए और इसमें अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अगर आपका क्या हुआ N1 और N2 लपेटे हैं
तब पूछा जा रहा है क्या होगा, यानी कौन बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा या N2 बड़ा होगा, क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जब आप तब क्या होगा, तब का N2 जो है ग्रेटर देन N1 होगा, यानी आपका N2 बड़ा होगा किससे, N1 से बड़ा होगा। इस स्थिति में तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 16वां प्रश्न है, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। एल आर परिपथ की बात हो रही है, इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, आर अपॉन अंडर रूट क्या होगा, बताओ जरा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, किसी जो है छोटे चुंबक के जो है मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के जो है समान का अनुपात क्या होगा। वी वेक्टर जो है इसके मान जो है इसका मान का अनुपात पूछा जा रहा है, क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए जरा। इसका अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ऑप्शन ए। जितने बच्चे चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए फटाफट, एकदम समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, एकदम जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख लीजिए। देखिए 18वां प्रश्न क्या है, पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव पर जो पूछा जाए नमन कोण जो इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री, 80 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री या 45 या 180। अगर देखो बात हो रही क्या, चुंबकीय ध्रुव की बात हो रही है, और इसमें जो नमन कोण जो होता है, नमन कोण का मान कितना होता है, तो नमन कोण का इसमें मान आपका 90 डिग्री होता है ना। 90 डिग्री कहां पर है, ऑप्शन बी में है। तो जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना 90 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो बोलो उसे 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए 19वां प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के जो है संचरण की दिशा क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है इसकी जो संचरण जो होती है इसकी दिशा पूछा जा रहा है, क्या होती है, बताओ जरा। इसकी जो दिशा होती है ई वेक्टर गुने बी वेक्टर के समानांतर होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे 19 का ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 20 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर जो चमकता नजर आता है। बताओ कौन से कारण जो है, किस कारण से पूछा जा रहा है क्या, हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर जो है चमकता नजर आता है, कौन से कारण बताओ जरा। तो उस कारण का नाम है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट, बोलो इसे, जो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी आपका क्षमता -15 डायोप्टर प्लस 15 डायोप्टर है, तो इसकी जो है समक्षीय सतह का जो है रखने पर जो है संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। बताओ जरा इसकी फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए तो जल्दी से जल्दी। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है गड़बड़ी यहां पर दिया गया है। अगर आपका 15 दिया गया है, ये आपका आपका क्या होगा, 5 डायोप्टर होगा, ठीक है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम आपको पहले सबसे पहले सेट कर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है, -10 सेंटीमीटर प्लस 10 से 20 और 40 है। चलिए हम सारा ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले आपका एक ऑप्शन है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका क्या दिया गया है, प्लस में था 10 सेंटीमीटर, ओके। ऑप्शन सी में था आपका -20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में आपका प्लस था 20 सेंटीमीटर। चलिए अब आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन हमने लिख दिया, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। इसकी एफ ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अब आंसर लगाओ। सबसे पहले आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, आपका 2 क्षमता दिया गया है, आपका 2 क्षमता दिया गया, यानी आपका जो P1 जो है, यहां पर देखिए P1 कितना दिया गया, -15 डायोप्टर दिया गया है। और आपका एक और क्षमता है P2 है, ये आपका कितना है, प्लस में 5 डायोप्टर दिया गया है, ओके। यहां तक किसी भी प्रकार दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब सबसे पहले जो है, अगर समक्षीय जो है सटाएंगे तो आपको पहले सबसे पहले इसका P का वैल्यू निकालेंगे, तो P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। अब बताओ जरा, यहां पर आप लोग जोड़ोगे तो 15 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ जरा। दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो बोलो इसे -10 डायोप्टर बचेगा ना। तो यहां से आप लोग देखिए P का वैल्यू निकल चुका है, -10 डायोप्टर। अब आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहां पर देखिए फोकस दूरी निकालना है। अब बताओ जरा फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जरा। फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी यानी F बराबर क्या होगा, बताओ जरा। F बराबर 1/P। अब बताओ 1 है, अब P कितना है, बताओ जरा। P कितना है, जल्दी जल्दी बताइए तो। -10 डायोप्टर है, बोलोगे बिल्कुल सही। अब देखो आपको क्या करना, डायोप्टर है और आंसर सेंटीमीटर में देना, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई, कट गया तो बताओ जरा कितना आएगा, बताओ जरा जल्दी जल्दी। यहाँ तो नीचे आपका क्या है, माइनस है ना, तो 10 दाएं 100 यानी 10 बच रहा है ना। यहाँ 0 0 कटा, सिर्फ और सिर्फ 10 बच रहा है, तो माइनस क्या होगा, बताओ जरा, -10 सेंटीमीटर।
-10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर बी वाले स्टूडेंट का बिल्कुल गलत है, माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 15 में से अगर 5 डायोप्टर जा रहा है तो माइनस यहाँ पर 10 डायोप्टर निकल रहा है, तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा, -10 सेंटीमीटर के साथ जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त। चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, खगोलीय दूरदर्शक में जो है पूछा जाए अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। बताओ जरा, अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, फाइनल इमेज की बात हो रही है। फाइनल इमेज कैसा होगा, बताओ जरा, फाइनल इमेज कैसा होता है, बताइए जरा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए, काल्पनिक और उल्टा चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो। यानी खगोलीय जो दूरदर्शक जो होता है ना, इसका अंतिम प्रतिबिंब यानी फाइनल इमेज कैसा होता है, याद रखना, आपका काल्पनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा भी होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न है क्या है, बेलनाकार लेंस का जो व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे क्या कहा जाता है। अब बताओ जरा, बेलनाकार लेंस की बात हो रही है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे क्या कहा जाता है। बताओ जरा, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अस्टियो जो है क्या होगा, बताओ जरा। वेरी गुड, अस्टियोमेट्रिस जो है कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्या होगा, ऑस्टियो जो है आपका क्या होगा, गेमेस्ट्रीन जो है कहा जाता है। सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के जो है, देखिए बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। प्रकाश के जो है रिले प्रकीर्णन में पूछा, प्रकीर्णित प्रकाश का जो परिमाण जो है तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए पूछा जा रहा है क्या, किस रूप में जो है समानुपाती होता है, कौन से रूप में यह पूछा जा रहा है, समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका 1/λ4 के समानुपाती होगा ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए, डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। एक पतली फिल्म के जो है रंगीन दिखने का कारण क्या है, एक पतले जो है आपका फिल्म है, ठीक है। अब इसके रंगीन दिखने का कारण क्या है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसके रंगीन दिखने का रीजन पूछा जा रहा है ना, तो व्यतिकरण है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, इंटरफेरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 26, यहाँ पर बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। बूस्टर का नियम है, देखिए बूस्टर का नियम एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब इसका नियम क्या होता है, तो इसका नियम होता है आपका म्यू बराबर क्या होता है, 10 IP होता है, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन बी, म्यू बराबर क्या होगा, 10 IP। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए है ना, बी वाले बच्चे बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे रहे, बहुत सुंदर, म्यू बराबर 10 IP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, बताओ जरा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन जो होती है, इसकी ऊर्जा पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसकी ऊर्जा जो होती है hc/λ होती है ना। ऑप्शन क्या होगा, ये सभी क्वेश्चन याद ही रखना, ये छपने वाला है प्रश्न, इसको इग्नोर करोगे फिर हमको ये मत करना कि सर जी हम अपने क्वेश्चन है, हम आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं और हम आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन जितने क्वेश्चन आपको हम करवा रहा हूं ये सभी के सभी याद होना ही चाहिए, एकदम जैसे भी हो, लेकिन याद कर लीजिए, तभी आप लोग एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का छुड़ा के आओगे। बात आ रही समझ में सभी को। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन जो है इसकी ऊर्जा क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे 27 का ऑप्शन ए चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 28 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में कौन पड़ती है, बताओ जरा। बामा श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, नाइमन श्रेणी या पाश्चन श्रेणी की बात हो रही है। तो जितने बच्चे इसका बामा श्रेणी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो याद रखना बामा श्रेणी। ओके, एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए सभी छात्र। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका आवेश रहित कण है। देखिए अगर बात किया जाए आवेश रहित की बात, यानी चार्जलेस पार्टिकल की बात हो रही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है चार्जलेस पार्टिकल, यानी आपका आवेश रहित पूछा जाए कण जो है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अल्फा कण है, बीटा कण होगा, प्रोटॉन होगा या फोटोन की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपकी नजर के सामने दिख रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन का चूज किए ऑप्शन नंबर डी है ना, फोटोन चूज किए, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना आवेश रहित कण कौन है, फोटोन है। आवेश रहित कौन कौन कण नहीं हो गए, अल्फा बीटा आपका ये सभी नहीं है, लेकिन है
तो फोटोन। ओके, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा जो है अपने प्रारंभिक परिणाम की जो है आधी हो जाती है उसे क्या, ये एग्जाम में 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताओ जरा प्रश्न क्या है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ है अगर अपने प्रारंभिक परिणाम की जो आदि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अगर प्रारंभिक जो परिणाम है उससे अगर आदि हो जाते हैं उसे को कहते हैं अदायु कहते हैं, हाफ एज, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी जो है बहुसंख्यक जो है धारावाहक होते हैं। बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं बताओ, अल्फा कण होगा या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या छिद्र। ये देखो ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है इसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार भी देखो, लेकिन एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न छपेगा ही छपेगा, लिख के रख लीजिए, गारंटी फुल है ना। देखिए एन टाइप का जो अर्धचालक जो होता है इसमें बहुसंख्यक जो है धारावाहक होते हैं। बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक धारावाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, पूर्ण तंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा। निवेश अगर 50 हर्ट्ज हो रही है तो निर्गम कितना होगा बताओ जरा। निर्गम आपका क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न। देखिए एकदम देखिए लल्लन टॉप रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। जितने बच्चे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एकदम धांसू धुरंधर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शाबाश मेरे शेरो शेनियो। देखिए बात हो रही क्या, एन ए एन डी जो है गेट के लिए बुलियन व्यंजक यानी नन गेट की बात हो रही है। नन गेट यानी एन ए एन डी की बात हो रही है। इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया जाए और यहां से आपकी परीक्षा में हर साल प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके लिए पूछा जाए बुलियन व्यंजक क्या होता है। 33 का जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। तो याद है नन गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी पर रैंकिंग स्केल वाई होता है। और अगर हम यही पूछे एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, अगर हम पूछे और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो याद है और गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी इक्वल टू वाई। अगर यही हम पूछे नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी पर बार यानी रैंकिंग इक्वल टू वाई। हमने यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, यहां पर हम लिखे देते, यहां पर भी लिख देते हैं। नन गेट का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी पर आपका रैंकिंग स्केल हुआ है। ये चारों के चारों क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम 1 नंबर कम से कम आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, यहां से 1 नंबर आपका फिक्स है, मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए यहां देख लीजिए नन गेट के लिए बुलियन व्यंजक सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने बच्चे 34 का ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन 34 का सी दी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और ये सभी के चारों हमने अब जो एग्जांपल दिया चारों याद रखना। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई। नन गेट के लिए क्या होगा आपका ए डॉट बी पर आपका क्या होगा, रैंकिंग इक्वल टू वाई। अगर हम पूछे और गेट के लिए बुलियन व्यंजक ए प्लस बी इक्वल टू वाई, और नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई। चारों याद कर लीजिए, सब छपेगा एग्जाम में। चलिए 34वां प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बात हो रही क्या, दशमिक संख्या आपका 15 जो इसका द्विधारी मान होगा। दशमिक संख्या 15 का द्विधारी मान क्या होगा बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए जरा। इसका मान होता है आपका क्या, जितने बच्चे क्या चूज किए 1111 आपका द्विधारी चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए आज का 35वां प्रश्न है। यहाँ पर बात हो रही क्या, टीवी प्रश्न के जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो कितने से कितने, ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का जो उपयोग होता है वह कितना से कितना मेगाहर्ट्ज होता है बताओ जरा। देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देते हैं। अगर सही जवाब दे देते हो तो समझ लीजिए, है ना, तैयारी तो एकदम जबरदस्त धांसू है। और अगर सही जवाब नहीं दे पाते हो तो एकदम याद कर ही लेना है, ठीक है ना। चलिए जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए, याद रखना 30 मेगाहर्ट्ज, याद रखना क्या हो जाएगा 30 से लेकर 300
मेगाहर्ट्ज। याद रखना, आप जब भी पूछा जाए टीवी पर्सन के लिए जो है किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, याद है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण में। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम आप लोगों ने जो है गर्दा गर्दा मचा दिए, एकदम कमाल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 में प्रश्न है क्या मुक्त आकाश जो है इसकी निर्वात की जो विद्युतशीलता क्या होती है। ये एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, एकदम फिक्स है, ये एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। मुक्त आकाश जो है इसकी निर्वात की जो विद्युतशीलता क्या होती है बताओ जरा। एक होती है, एक से ज्यादा होती है, ये एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी या शून्य होगी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, परीक्षा में छपने वाला है क्वेश्चन, फटाफट आंसर लगाइए जल्दी जल्दी धुरंधर स्टूडेंट। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए मुक्त आकाश जो इसकी निर्वात की जो विद्युतशीलता पूछा जाए क्या होती है, तो याद रखना एक से कम होगी परंतु शून्य नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या होगा सी। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 में प्रश्न क्या है, प्रविद्युता जो इसकी बीमाएं क्या, प्रविद्युता की बात हो रही है, उसकी बीमाएं क्या होती है बताओ जरा। तो इसकी बीमाएं होती है Ml-1T4 होती है इसकी बीमाएं, जो कि ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाँ, आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से देंगे, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए वो भी हम आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो जो बच्चे एंड तक रहेंगे उनको हम आपको बता दूंगा कहां पर मिलेगा, ठीक है। चलिए चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, चुंबकशीलता की बात हो रही है। अब इसकी जो बीमा होती है, इसकी बीमा क्या होती है बताओ जरा। तो चुंबकशीलता की जैसे बात होती है इसकी बीमा होती है Mlt-2 और I-2 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन 39। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में जो है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज जो है हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, कांच का, ये आपका पानी होगा, लोहा होगा, हीरा होगा। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिया जा रहा है, चार आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका हीरा चूज कर रहे हो ना, डायमंड चूज किए, ठीक है, डायमंड, ओके। जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन डी चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपका अपवर्तनांक सबसे अधिक जो होता है किसका होता है, हीरा का। चलिए 40वें प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात होती है, इसकी जो पावर जो होती है ये क्या होती है, V² होती है। V², ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा 40 का, जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन सी चूज किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 41 में प्रश्न पूछा जरा क्या, एक ओम जो है समतुल्य है, एक ओम समतुल्य क्या होता है बताओ जरा। एक ओम समतुल्य होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 42 पूछा जाए क्या, ऐसा मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या होता है बताओ जरा। ऐसा मात्रक में चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी जो इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर होती है, क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, हेनरी प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43। 43वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, काफी धांसू क्वेश्चन है। किसी जो है परिपथ में कुल धारा का 5% अगर आपका गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित की जाती है, यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर क्या हो, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर G है, तो पूछा जा रहा है क्या संट जो है ना, संट जो है इसका पूछा जा रहा है क्या मान क्या होगा, संट का मान क्या होगा बताओ जरा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो इसका मान हो जाएगा G/19। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा बताओ जरा। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर बात हो रही है क्या, किसी जो चुंबकीय क्षेत्र में बी लटकता हुआ छड़ है, छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर ठिट्ठा कोण बनाने में पूछा जाए कितना कार्य करना होगा, यानी जो वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, ये पूछा जाए कितना इसमें वर्क डन करना पड़ेगा बताओ जरा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए जरा, 45 का आंसर दीजिए। वेरी गुड। जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शंस का बी चूज किया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें वर्क डन करना पड़ेगा, इन डब्ल्यू ये फॉर्मूला ही होता है, MB जो है 1 - क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जितने बच्चे चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। और सभी बच्चे ईमानदारी से जो है ना लाइक नहीं किए, तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट है ना प्यार से एकदम सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए सभी स्टूडेंट। अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना, जो आपकी परीक्षा में लड़ने वाला है प्रश्न। इसलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से जरूर देखना है, ठीक है।
सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फटाफट। देखिए बात तो चुंबकीय ध्रुव पर जो है नमन कोण का मान, अभी जस्ट हमने आपको बताया था चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण होता है ना ये आपका 90 डिग्री होता है, इसका मान कितना होता है 90 डिग्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47वां प्रश्न है, लेंस का जो नियम है, लेंस जो है इसका नियम पूछा जाए भौतिक राशि के किस संरक्षण पर जो है आधारित है, बताओ जो है किस पर आधारित है। आपके पास चार ऑप्शन है, बदे जरा है, यह आधारित है आपका ऊर्जा पर जो है ना, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 48, चलिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन जो है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन जो इसकी ऊर्जा क्या होती है, बताओ जरा इसकी ऊर्जा क्या होती है, तो याद है इसकी ऊर्जा होती है एस सी बाय लैम्डा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 49वां प्रश्न देखिए, बहुत धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रत्यवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है माध्य मूल जो है, वर्ग माध्य मूल जो है मान का अनुपात क्या होता है, इसी क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका अनुपात होता है 1/√2 का, तो ऑप्शन क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। अगर अनुपात में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50वां प्रश्न है, आभासी धारा होती है, बताओ जरा आभासी धारा क्या होती है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए, जरा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 50वां प्रश्न, आभासी धारा जो होती है ये आपका शिखर धारा अपॉन क्या होगा √2 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 51 में प्रश्न है, निम्नलिखित में किनका उपयोग जो है पौधा घरों में होता है, बताओ जरा पौधा घरों में किनका उपयोग होता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जरा फटाफट आंसर दीजिए। तो पौधा घरों में जो उपयोग होता है अवरक्त जो है किरणों का होता है, किसका होता है मेरे धुरंधर स्टूडेंट, अवरक्त किरणों का उपयोग कहां पर होता है, पौधा घरों में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 52, निम्नलिखित में पूछा जाए किसकी जो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है। देखिए बात हो रही क्या तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, और जो सबसे अधिक किसकी तरंगदैर्घ्य है, बताओ जरा। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य जो होती है आपका माइक्रो तरंगे, याद रखना माइक्रो तरंगे जो होती है इसकी जो तरंगदैर्घ्य जो होती है ये आपका क्या होती है सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 53 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होता है, तो बैगनी रंग में, किस में होता है, बैगनी रंग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष पूछा जाए मात्रक है, देखिए प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, प्रकाश वर्ष बताओ किसका मात्रक है, बोलो से दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बहुत धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से जो है बने समतुल्य जो लेंस की जो है क्षमता जो है डायोप्टर में क्या होगी, ये जो क्षमता दिया गया है ये आपको डायोप्टर में दिया गया है, ठीक है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी बच्चे, फटाफट आप लोग लाइक जितने स्टूडेंट नहीं किए हैं, ठीक है, सबसे पहले आप लोग लाइक भी कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखिए 20 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है, यानी आपका F1 जो दिया गया है एक आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया और आपका F2 जो दिया गया है -40 सेंटीमीटर। अब देखो पूछा जा रहा है क्या, दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य, यानी दोनों को जोड़कर जो आपका लेंस जो बनेगा उसका क्षमता ज्ञात करना, तो दोनों को मिलाकर आपको बनाना है ना। तो पहले सबसे पहले जोड़ोगे, तो जोड़ने के लिए क्या करना है, 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो सिंपली f1 f2 का है ही वैल्यू, है ना, तो आप लोग यहाँ पर पुट कर ही सकते हो ना। तो 1/20 और प्लस माइनस आपका क्या होगा 1/40, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 40, 20 दूनी 40, 1 यानी 1/40, यानी f का जो वैल्यू निकल रहा है आपका क्या निकल गया 40 आ रहा है, ठीक है। f का वैल्यू कितना निकल गया बताओ जरा, f जो है इसकी वैल्यू आपका 40 सेंटीमीटर निकल गई। अब देखो, अब पूछा जरा क्या, यहां पर आपको देखो क्षमता ज्ञात करना है, ठीक है, क्षमता ज्ञात करना है किसमें, आपको डायोप्टर में। तो यानी P बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/f होता है, तो 1f का वैल्यू आपका 40 सेंटीमीटर है ना, तो आपको इसको मीटर करना था यानी 100, तो 40/100 देखो 1/40 × 100 हो गया। अब यहां से कट करेंगे तो आपका क्या आएगा 10 बटा कितना आएगा 4, 4 से भाग दें तो 2 5 4 दूनी 8, यानी 2.5 डायोप्टर। ऑप्शन क्या होगा 2.5 डायोप्टर, हाँ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी होगा, प्लस होगा, याद रखना, तो याद रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है।
ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए सबका बी ही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी लाइव में है, देखो जितने स्टूडेंट लाइव में देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, ईमानदारी से अगर आप लोग लाइक करते हो तो क्लास कराने में भी बहुत मजा आता है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो इससे आपका बेनिफिट है कि आपको प्रत्येक क्लास खोजना ना पड़ेगा, आपके पास डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटे आपतन कोण के लिए जो म्यू और बतनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है बताओ जरा। 56, वेरी गुड। न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन जितने बच्चे 20 का चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, 57 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा जाए, किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच जो है कलांतर होनी चाहिए। दो तरंगों के बीच जो कलांतर होनी चाहिए वो आपका कलांतर क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्या किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इसके जो आवेश का जो मान होता है, इसका आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ऑप्शन जितने बच्चे इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 59 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज पूछा जरा सर्वप्रथम की थी। बताओ जरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपके पास चार ऑप्शन है, पढ़े जरा। तो इसकी खोज की थी आइंस्टीन ने। ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में देखिए 60 नंबर प्रश्न है, परमाणु का आकार होता है लगभग कितना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखो परमाणु की बात हो रही है और परमाणु का जो आकार जो होता है लगभग आपका कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होती है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। जितने बच्चे 60 का ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 61 पूछा जाए, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमन श्रेणी में क्या पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और लाइमन श्रेणी की अगर बात किया जाए तो लाइमन श्रेणी में आपका क्या पड़ती है? प्रवर्गीय क्षेत्र में पड़ती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें, 62 में प्रश्न है, एक एएमयू जो इसकी तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो एक एएमयू की जो है एक अगर एएमयू की अगर बात किया जाए और इसकी जो तुल्य ऊर्जा होती है कितना होता है? 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन जितने बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 63 है, वीएचएफ तथा यूएचएफ की जो सिग्नल संचार जो है किस विधि में प्रयुक्त होता है? बताओ जरा कौन सी विधि में प्रयुक्त होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है। इस विधि का नाम है अंतरिक्ष जो है संचार विधि में यह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 64 देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या है, पूर्ण तरंगी दृष्टिक्रम यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और निर्गम आपका कितना होगा? तो 50 है तो इसका निर्गम डबल हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 65 है, 10वीं श्रेणी में 15 का द्विधारी मान क्या होगा? बहुत बार हम आपको बता दो इसका मान क्या होगा? 1001 जो आपका द्विधारी इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 66 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वो कितना से कितना मेगा हर्ट्ज होगा या क्या होगा? बताओ जरा। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज के 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज चूज की उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, टीवी प्रसारण के किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? तो याद है 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 63 पूछा जाए, क्या अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय जो पदार्थ जो होती है इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो आपका क्या होती है? स्थिर होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 69 में प्रश्न पूछा जाए, क्या एन नवबतनांक तथा पूछा जाए कि ये प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? न्यूनतम की बात हो रही है तो न्यूनतम विचलन कोण पूछा जाए कितना होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो इसके न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? n-1 इंटू ए होता है। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 70 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
प्रश्न 70 नंबर देखिए, यहाँ पर बात हुई क्या, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अदायु कहते हैं ना। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, आप लोगों को हम देखो सब्जेक्टिव का इसका पीडीएफ आपको हम देने वाला हूं, जो आप लोग बोल रहे थे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो है ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो आपके एग्जाम 2023 के लिए खास है, ठीक है। तो आपके लिए देखिए क्रिस्टल जो है किसे कहते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको एकदम बहुत ही अपनी भाषा में आंसर दिया हूं, वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित जो है ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। बस इतना लिखोगे एग्जाम में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसका आपको पीडीएफ हम आपको देने वाला हूं ताकि आप सभी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ब्रेवेज जालों की संख्या कितनी होती है देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रसारित आपकी जो राहुल के नियम को लिखी जितने हैं सभी स्टूडेंट को एकदम लिख लेना, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब देखिए ये देखिए जितने क्वेश्चन है आप लोग सब्जेक्टिव का डिमांड कर रहे थे, इसलिए हम आपको पीडीएफ में जो है ना दे रहा हूं। तो आप लोग चाहते हो ये पीडीएफ लेना, एक बार यस लिख दीजिए। आपको ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा वो हम आपको बता देता हूं, जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लगवाने वाला हो, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। अभी आप सभी छात्र का टेस्ट भी होने वाला है, तो आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे लेना चाहते हैं पीडीएफ, एक बार चैट में यस लिख दीजिए। तो टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाने के लिए गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सरकारी योजना दिख रहा है, ध्यान से सभी बच्चे देख लीजिए, सरकारी योजना जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है, ओके। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, ओके। अब देखिए जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने देखिए यह फर्स्ट जो है सबसे पहले देखिए थंबनेल आपको दिख जाएगा, एसबीआई वाला फर्स्ट थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका नेटवर्क जो है स्पीड पे निर्भर है। आप लोग जैसे आप लोग फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक किए, बिना लोन वाले रिगार्डिंग है इन्फॉर्मेशन, आपको फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना है। आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली सारी जानकारी को पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे की ओर चले आना और यहाँ पर आओगे तो आप लोग सामने स्टार्ट का बटन मिलेगा, स्टार्ट पे क्लिक करना, अपना नाम डालना और टेस्ट लगाना शुरू करना है, ठीक है। सरकार डेली का डेली टेस्ट आपको क्या कहां पर मिलता है, सरकारी योजना में। चलिए टेस्ट लिंक हम आपको पिन किया हूं, जितने स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। चलो जल्दी जल्दी टेस्ट लिंक हम आपको पिन किया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फटाफट आप लोग पहुंच जाओगे और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए, देरी नहीं करना है। जिन भी स्टूडेंट को समझ में नहीं है फिर से मैं आपको उनको समझा देता हूं कैसे टेस्ट लगाना नहीं लगाना है। नाम डालोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जिनको भी समझ नहीं आ रहा फिर से एक बार समझा रहा हूं, सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझ लीजिए और सभी के सभी छात्र को सभी को जो है टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन करवाएंगे, 5 मिनट आपके पास टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट आपके पास टाइम है, ठीक है। 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम दिया जा रहा है टेस्ट लगाने के लिए, ओके। टेस्ट लगाने के लिए 5 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी लगा लीजिए। सबसे पहले जितने स्टूडेंट देख रहे हो सभी को टेस्ट लगाना है, फिर से बता रहा हूं टेस्ट कैसे लगाना नहीं लगाना, सभी छात्र को भी आकर टेस्ट लगाना है, 100 में 100 स्कोर ठोकना है, तभी तो पता चलेगा कि तैयारी का लेवल क्या है ना। देखिए टेस्ट कैसे लगाना नहीं लगाना पूरा जानकारी बता रहा हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और सभी बच्चे टेस्ट लगा सको। देखिए आपको टेस्ट लगाने के लिए क्या करना है, गूगल में आना है एंड आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। स्पेलिंग सबसे पहले देख लीजिए आखिर क्या टाइप करना है, जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सरकारी योजना देगा, डेली टेस्ट इसी में अपडेट होता है, तो आपको सरकारी योजना में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, फर्स्ट वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है, ओके। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस वाला थंबनेल में जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सारी जानकारी को पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो एंड सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करके आओगे एकदम धीरे धीरे स्क्रॉल करके आराम से आना है एंड यहाँ पर आपके सामने मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नाम डालना है, जो भी आपका नाम है उस नाम को यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपके सामने क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रकार आप सभी के सभी छात्र को टेस्ट लगाना है, गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मार रहे हो या सही मार रहे हो,
ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट लगा लेना और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग जो है करेक्ट कर पाते हो। तो सभी स्टूडेंट को इसी प्रकार आकर टेस्ट लगा लेना और कितना आप लोग आपका स्कोर आता है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए एंड फटाफट आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी, आपके पास 5 मिनट टाइम है, आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए फटाफट।